फटाफट से हेडिंग डालो, रिटायरमेंट में शुरू हो रहा है, हेडिंग डालो, रिटायरमेंट में शुरू हो रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट, हेडिंग डालो कैपिटल एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट में शुरू हो रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, ध्यान देना, कैपिटल एडजस्टमेंट में सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं आता, यानी आपको ये जानकर खुशी होगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं आता, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एंड में एक छोटी सी स्मॉल एडजस्टमेंट, स्मॉल वर्किंग नोट बनाया जाता है, दैट्स इट। और बैलेंस शीट में भी कोई चेंज नहीं आता। यानी कि क्या समझ में आया कि कैपिटल एडजस्टमेंट से डरने की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक एंड में एक छोटा सा वर्किंग नोट बनता है और हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ नया कुछ मुश्किल पढ़ाने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज पढ़ाने वाला हूं, मैं वही क्वेश्चन करने वाला हूं जो मैं रोज करता हूं, और मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा और उससे काम हो जाएगा। एक छोटा सा नोट बनाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। करो यार, अभी करेंगे, तुम 2 मिनट रुक जाओ बस। जिसके पास भी बुक नहीं है, आज तो मैं बुक डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो भाई आगे से बिना उसके मत आना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी वरना। बातें मत करो, तुम्हारी वजह से ही टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का, जो किताबें नहीं लेके आए हुए। यार अभी मैं करूंगा देर से बात, अभी वापस ले लो, बुक का काम नहीं है, वापस ले लो। मैंने तुम लोगों को क्या बोला, एक बात आओ, तुम लोगों के घर में फोन चला जाएगा, आपस में क्या कर लेगा लगे हुए हो। अभी मैं कह रहा हूँ कि मत करो, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। कहाँ गई है फाइल, ये डेट सही नहीं आ रही, ये कोई और फाइल लग रही है, कर लेनी चाहिए, मुझे लगता नहीं रही है ये नहीं है। डाउनलोड तो जाऊँ, डाउनलोड तो मिल जाएगी, कौन सी यही है, यही है 24/5 आती है ना, यही है। नहीं यार, डेट गलत आ रही है, क्रोम पे चला गया, डाउनलोड ये इसको ओपन कर दो, ये फिर ऐसे ढंग से ओपन हुई ना यार, तुम समझ नहीं रहे, इसको इस पे लिखने का सिस्टम चाहिए। शो इन फोल्डर, ये आ नहीं रही ना, ये कहाँ है फाइल, ये फाइल नहीं थी, ये फाइल ही नहीं है वो। अपने छोड़ो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने ऐसे कराएंगे जिन जो नहीं किया।
मत करो यार, इधर है। चलो भाई, जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आगे जा कल आएगी उनको, आगे जा कल आएगी। सबने लिख लिया अभी तक, यहां तक जो लिखवाया है? ठीक है, यहां तक जिसको भी मैंने बता दिया, टीएस ग्रेवाल लेके आनी है रोज, जब तक बोलू ना। अब इधर देखो, अब हमें इस वाली कैपिटल एडजस्टमेंट की पहचान सुनो। कैपिटल एडजस्टमेंट 1 की पहचान, कैपिटल एडजस्टमेंट 1 की पहचान, इसकी पहचान क्या है? इसमें न्यू कैपिटल मिसिंग होती है, और आपको क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आस्क टू कीप कैपिटल इन न्यू रेशो। क्वेश्चन क्या कहेगा? कैपिटल को किस रेशो में रखना है? न्यू रेशो में रखना है। तुम एक काम करो, अपना चेयर को थोड़ा सा इस तरफ कर लो, इनके साथ बुक शेयर कर लो। कैपिटल को न्यू रेशो में रखना है। और किसके पास बुक नहीं है? तुम इन तीनों के पास आ गई। अब ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिस टेक्स्ट में बुक ना हो? कृष्णा तुम्हारे पास भी पीछे बुक है ना? चलो ठीक है, अब कोई नहीं है ऐसा। अब क्या समझ में आया? न्यू कैपिटल मिसिंग होगी। क्या समझ में आया? न्यू कैपिटल मिसिंग होगी। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कैपिटल को किस में रखो? न्यू रेशो में। अब आ जाओ, अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43। इलस्ट्रेशन नंबर 43, और मैं तेज चलूंगा थोड़ा सा। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इलस्ट्रेशन 43, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इलस्ट्रेशन 43, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बात करूं। इलस्ट्रेशन 43। बच्चों फटाफट से पहला पॉइंट पढ़ो जल्दी। सब बच्चे कॉपी में देखेंगे, अपनी जल्दी जल्दी बुक में देखेंगे। गुडविल वैल्यूड एट 6 लाख, इसका कोई काम होता है रिवैल्यूएशन में? रख दो, मैं रखा दूंगा आज। हाँ, इसका कोई काम होता है रिवैल्यूएशन में? इसका कोई काम नहीं होता मैम। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 6 लाख, इसका कोई भी रिवैल्यूएशन में काम नहीं होता। लैंड टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40%, बाय लैंड कितना? 40%। कितना हो गया 40%? बताना एक बारी। लैंड का 40% बताओ जल्दी। 8 लाख का 40% कितना आ गया? 3,20,000। 8 लाख का 40% कितना आ गया? 3,20,000। रोहित क्या समझाया मैंने इसमें? जल्दी बताना, इस वाले पॉइंट में क्या समझाया है? क्या समझाया? क्रेडिट में क्यों लिखा है? मैं बात मत करो, मैं बता रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा बात। बिल्डिंग वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 1 लाख टू बिल्डिंग 1 लाख, क्योंकि ये नुकसान की बात है। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹30,000 टू फर्नीचर। टू फर्नीचर कितना? 30,000। अभी तक बिल्कुल मजाक चल रहा है, सारे के सारे लॉसेस को डेबिट में लिखते जा रहे हैं, सारे के सारे प्रॉफिट्स को क्रेडिट में लिखते जा रहे हैं। कह रहे हैं लायबिलिटी जो है 160, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे ध्यान देंगे बुक में, इसीलिए वो आज बुक पे ज्यादा फोकस कर रहा था। देखो अंडरलाइन करो, लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन का कितना है? 160। ऊपर चेक करो, हमने फंड कितने का बनाया हुआ था? इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन में कुछ भी करने की जरूरत, क्योंकि हमारे ऊपर लायबिलिटी कितना का आया? 160। फंड कितने का बना हुआ था? तो यानी हमारे पास एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ है, भगवान ने हमें ज्यादा ही दिया है, हमें अपनी नीयत भूखी रखने की जरूरत। रिवैल्यूएशन में इसका कुछ नहीं करेंगे, रिवैल्यूएशन में उसका कुछ नहीं। आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। जल्दी बताओ कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस? लिखो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखो LMN।
ये आएगा 1,90,000। इसे बांट दो 211 में तो ये आएगा 95,000, 47,500, 47,500। ओल्ड रेशो में ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिख देता हूं। ओल्ड रेशो में बांटा है 2, 1 और 1 में। पुराने कांड के लिए सभी लोग जिम्मेवार होते हैं, बताया हुआ है। जो पुराने कांड होते हैं उनके लिए सभी जिम्मेवार होते हैं। 320 और 320 यहां तक लिख लिया। 320 और 320 इसी के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया खत्म। इसी के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया खत्म। अब बनाएंगे, आ जाओ फटाफट से। किसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नोट करना है? नहीं करना। अगला हमारा अकाउंट बनने वाला है, आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सभी लोग फॉर्मेट बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो कराएंगे ना अभी, पहले वर्क की फॉर्मेट तो बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ फटाफट से। कितने पार्टनर है? 3, एल, एम और एन। पर्टिकुलर्स एल, एम, एन। पर्टिकुलर्स एल, एम, एन। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स एल, एम, एन। पर्टिकुलर्स एल, एम, एन। एक तो ये हमने लिख लिया। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बाय बैलेंस बीडी लिख के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं बाय बैलेंस बीडी लिख के। बाय बैलेंस बीडी हमारा कितना है? देखो कैपिटल कितना गिवन है क्वेश्चन में? 6 लाख, 4,80,000 और 4,80,000। यहां तक किसी को दिक्कत तो बता दो। बैलेंस बीडी तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, 6 लाख 480, 480। यहां तक लिख लिया, ओके करो। 6 लाख 480, 480। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है अब यहां से। सब कुछ छोड़ेंगे, सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट गुडविल का। आ जाओ वर्किंग नोट। छोड़ दो 10-12 लाइन छोड़ दो। वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले देखो आपको चाहिए होती है गेनिंग रेशियो, तो उसके लिए आपको पहले ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है जल्दी बताओ? ओल्ड रेशियो है आपकी एल, एम और एन की कितनी? 2, 1, 1। रिटायर कौन हुआ है? रिटायर कौन हुआ है जल्दी बताओ? क्वेश्चन में देखो एन भाई साहब जिनके पास बुक नहीं है ना, एटलीस्ट तब फोकस कर लिया करो जब मैं स्पेशली बोलूं कि बुक में देखो। जैसे मैंने अभी देखा, बोला देखो चेक करो क्वेश्चन में क्या बोला है। एन अंडरलाइन करो, एन रिटायर्ड, एन रिटायर हुआ है। अगर एन रिटायर हुआ है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, देखो क्वेश्चन में न्यू रेशियो की कोई हिंट ही नहीं गिवन, तो हम मान लेंगे न्यू कभी भी इक्वल नहीं मानते। ओल्ड नहीं गिवन हो तो इक्वल मानते, न्यू को इक्वल अपने आप से नहीं मानते। मैंने आपको बताया हुआ इस केस में हम मान लेंगे कि एल और एम का न्यू रेशियो कितना है? 2:1। और क्योंकि ये केस 1 होता है, ये सिंपल वाला केस होता है, इस केस में गेनिंग रेशियो भी सेम आती है। तो गेनिंग रेशियो एल और एम का कितना आ गया? 2:1। क्योंकि ये केस 1 था, केस 1 था। पेपर में नहीं लिख के आना कि केस 1 था, ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि ये केस 1 था। आप चाहे घर पे जाके निकालना भी, गेनिंग रेशियो यही आएगी 2:1। पहला काम होता है कि अपन गेनिंग रेशियो निकाल लें। गेनिंग रेशियो जैसे ही 2:1 आई, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री होती है बच्चों एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री की जाएगी, आप सभी को पता है, गेनिंग रेशो 2:1 में। लेकिन एन का गुडविल तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन चेक करेंगे सब बच्चे। मैं फिर से बोल रहा हूं, बुक में देखो तो बुक देखो। पॉइंट नंबर 1 में अंडरलाइन करो, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 6 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म, तो यानी एन का शेयर निकालना पड़ेगा गुडविल में। एन का शेयर इन गुडविल, एन का शेयर आ जाएगा 6 लाख इंटू कितना है एन का शेयर? 1/4। तो ये कितना आ गया? 1,50,000। तो अपन क्या करेंगे, एन के सामने लिख देंगे 1,50,000 और 2:1 है तो यहां लिख देंगे 1,50,000। तो इसी के साथ हमने घटिया सी जर्नल एंट्री, जो कि हम इतने दिनों से करते आ रहे, वो हमने कर दी
क्योंकि यहाँ पे भी उसका काम था। जर्नल एंट्री हमने कर दी, अभी तक कुछ भी नया नहीं आया। यहां तक सबने जर्नल एंट्री तक नोट कर लिया तो ओके करो, ओके कर लिया। चलो जी, तो एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री हमारी तैयार है। तो एक काम करते हैं, पहले जर्नल एंट्री का ही काम तमाम कर डालते हैं। बच्चों ध्यान देना, वो एंट्री की पोस्टिंग करते टाइम ध्यान देना है। एन के क्रेडिट में जाओ, एन के क्रेडिट में जाओ, अमाउंट लिख दो और नाम किसका आएगा, एल और एम का। तो एल के कौन है, एन के क्रेडिट में जाओ, अमाउंट लिख दो 1,00,000 एक से और 50,000 एक से, और नाम किसका आएगा, एल का और एम का। एल का और एम का, एल्स कैपिटल अकाउंट और एम्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने भली भांति लिख लिया है। एल और एम 1,50,000। पोस्टिंग करना नहीं आता तो फिर अभी भी बता दो, एन के क्रेडिट में जाए और नाम उन दोनों का लिख दिया, एल का और एम का। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने, बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा, एल और एम के डेबिट में जाओ, एल और एम के डेबिट में जाओ, अमाउंट में और नाम लिखो। पहले अमाउंट लिख दो, एल और एम में कितना आ गया, 1,00,000 और 50,000, और नाम किसका लिख दो यहाँ पे, 2 एन्स कैपिटल अकाउंट, 2 एन्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल का काम हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पोस्टिंग आती है तो, अगर किसी को भी पोस्टिंग आती है तो बता, नहीं आती तो वो भी बता दे। अब आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व, बच्चों चेक करो, बैलेंस शीट में चेक कर रहे हैं अब चीजें। जनरल रिजर्व बांटो बाय जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में जाएगा ये। जनरल रिजर्व सभी का है, ओल्ड रेशियो में जाएगा। मैं ब्रैकेट में और लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ओल्ड रेशियो में जाएगा ये। 440 को 211 में बांटो तो ये आएगा 2,20,000, 1,10,000 और 1,10,000। 2 20, 1 10 और 1 10। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बच्चों एक बताओ, फंड कितने का था टोटल, 360। उसमें से लॉस कितने का हो चुका है हमको, तो दारू पार्टी कितने की होगी, 2,00,000 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 2,00,000 को बांटा ओल्ड रेशो में। ये समझाने के लिए लिखता हूं, ये सब चीजें आप लोग अभी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। 50,000 50,000, ओल्ड रेशियो है हमारी 211। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिशन में भी करते थे हम, एडमिशन में भी ये काम करते ही थे हम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम डाल चुके हैं। अब एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में और कुछ नजर मार लो, क्या एसेट साइड में कुछ बांटने वाला है, कुछ नहीं है। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालना ना भूलना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रॉस ट्रांसफर होता है, लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया बताना, 90,000, 95,000, सॉरी 95,000, 47,500 और 47,500, 95,000, 47,500, 47,500। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये तो सर हम डालते ही आ रहे हैं अभी तक, ये तो हम डालते ही आ रहे हैं अभी तक। अच्छा, अब क्या करें सर, अब एक बात सुनो बच्चों, अब एक बात सुनो ध्यान से। यहां तक तो मैंने बताया नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बता दूं, कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे घर जाके तो कुछ नहीं होने वाला है। इसको घर पे जाके, अब वो टाइम गया कि अब आपने देख लिया क्लास में और आगे, अब ये ऐसा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, लेकिन अगर आप क्लास लोगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। घर जाके होमवर्क करना पड़ेगा इसका, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी डाल दिया, ये सब कुछ आप डाल चुके हो सारी चीजें। अब ध्यान से सुनो, टाइम आ चुका है क्वेश्चन को क्लोज करने का। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होती है। पहले तो बात आओ, ये तो जा रहा है ना, एन जा रहा है, जो जा रहा होता है ना, एन जा रहा है, तो एन का क्या करना है क्वेश्चन बताएगा, अंडरलाइन करो। 5th पॉइंट, अमाउंट जो था एन का उसे लोन में डाल दो। किस में डाल दो, लोन में डाल दो। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, डाल दो, लिखो 2 एन्स लोन अकाउंट, 2 एन्स लोन अकाउंट।
एन का लोन अकाउंट कितना है। अब एक बारी एन का हिसाब किताब बनाओ जरा। एन का क्रेडिट साइड का टोटल करो जल्दी। देखो एन का क्रेडिट साइड का टोटल करो, 1 2 3 4 5 6। एन का क्रेडिट साइड का टोटल करो जल्दी, बताओ कितना आ रहा है। एन का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 837500। जो टोटल वहां है वो भी यहीं आएगा क्योंकि कुछ है ही, जो ज्यादा होता है दोनों में आता है। तो बच्चों एन का लोन कितना बना, 837500। एन का काम तो तमाम कर दिया हमने, एन का काम तो तमाम कर दिया हमने। उसके बाद एक आखिरी काम, यहां से नोटिंग बंद कर दो, आपको टाइम मिलेगा नोट करने का। यहां से अब आप नोटिंग बंद कर दोगे। यहां इतनी सी बात समझ लो, बस आगे कोई मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं। 3 क्वेश्चन है बस। अगर आप ये पहला, एक अगली क्लास में होगा, एक अगली क्लास में होगा, 3 क्वेश्चन कर लिए, रिटायरमेंट खत्म। ठीक है, इधर देखो, अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन करते तो हम यहां बैलेंस सीडी लिख देते, इन दोनों का बात खत्म हो जाती। बैलेंस सीडी कैसे निकालते भाई, ये सारों का टोटल करते, ये माइनस करते, बस बैलेंस सीडी निकाल लेते। लेकिन क्वेश्चन में है कैपिटल एडजस्टमेंट, कैसे पता चला। और देखो कैपिटल एडजस्टमेंट भी कैसे वाली है, कैपिटल मिसिंग होगी न्यू, और क्वेश्चन कहेगा कैपिटल न्यू रेशियो में बांटो। देखो ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा, चेक करो। 6 पॉइंट देखो, कह रहा है कैपिटल एल एम की एडजस्ट कर दो न्यू रेशियो में। तो मैंने क्या पहचान लिखवाई आपको, क्या बोलेगा क्वेश्चन, कैपिटल को एडजस्ट कर दो न्यू रेशियो में। और क्या आपको न्यू कैपिटल गिवन है, तो मैंने देखो वही कह रहा हूं, ये किसी बुक में पहचान नहीं मिलेगी, पहचान लिखवा दी है। क्या पहचान है कि कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटो, क्वेश्चन में साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है, और आपको न्यू कैपिटल नहीं गिवन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं, आ जाओ न्यू कैपिटल निकालते हैं। आओ, अब आपको कुछ नहीं करना, एक बात आओ, पहले मुझे बताओ कि एम की बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। एम का बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, लिखना मत यहाँ पे। एम का बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, एम का बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। इसका टोटल, ये आप लोग मार्क मत करना, मैं समझा रहा हूं कि इस सारे का टोटल करो और इसमें से क्या माइनस कर दो, 50,000। मुझे बताओ टोटल आ रहा है बच्चों, चलो टोटल तो टोटल लिख लेते हैं, टोटल तो लिख ही सकते हैं, बैलेंस नहीं लिखेंगे। टोटल आ रहा है इसका, एम का बता रहे हो पहले, एम का टोटल आ रहा है 687,500, और यहां पे भी लिख दो टोटल, तो सही आ गया। बोलो एन का था वो, एम का है क्या, एक मिनट को रुको भाई, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। चलो इधर देखो, एम का बैलेंस बताना कितना आ रहा है, 6, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, 687,500, ये मैंने एरो लगा के नीचे लिखा है, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। तो 687,500, और ये क्या, ये डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ, एम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50,000 माइनस कर दो ना। हाँ, तो आ जाओ वर्किंग नोट में लिखो, वर्किंग नोट में लिखो एम्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, लिख लो एम्स का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है, 637,500। ऐसे ही मुझे बताओ और कौन बचा, एल, एल का पहले लिखना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, आगे ऊपर लिख देते हैं। एल्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बताना, ये कैसे आएगा, एल का कैपिटल भी सेम इसी तरीके से आएगा। एल का कैपिटल भी इस साइड में से इसे माइनस कर दो। एल का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, 10,35,000। दोनों का कैपिटल लिख दिया, आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, 10,35 और सॉरी 9,15 आना चाहिए यार, 9,15 आना चाहिए यार, 9,15 आ रहा है ना, 9,15 आ रहा है भाई, क्यों गलत करवा रहे हो, मैं बैलेंस पूछ रहा हूँ, हाँ डिफरेंस बता रहा हूँ, तुम टोटल बता रहे हो क्या भाई, टोटल तुम यार मुझे बुक देखा, जो 10,35 वाले वो टेप के बता रहे हैं, जो 10,35 वाले बता रहे हैं वो टेप के बता रहे थे, तू है जैसे
निकालियो जरा, आ रहा है 11:35 आ रहा है, चेक करिए उसको। हाँ आए ना, वही कह रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है, वही तुम भी वही देख रहे हो, 11:35 बुक में। करिए टोटल, करिए टोटल। अब ऐसा है, मेरी बात सुनो, अभी छोड़ दे, छोड़ दो उसको। सुनो भाई, इसका डिफरेंस निकालोगे ना, जो टेपू बच्चे हैं वो बुक में से देख के बता रहे हैं कि 11:35 आ रहा है। भाई साहब बुक में सॉल्यूशन किया हुआ है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। एल का टोटल आप निकालोगे तो कितना आ रहा है बताना जल्दी। एल का टोटल आ रहा है 9,15,000। ये इससे यहीं से बदल गया कि कौन कौन मुझे झूठ बोलता है, हैं? 9,15 आ गया, बोलो 9,15 अभी तक आ गया, नहीं बता देता हूं, आ गया तो भाई डिफरेंस आया ना। अब एक बात आओ, टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बताना, टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, इन दोनों का टोटल बताओ। 15, 52, 500, 15,52,500। इतनी बात समझ में आई? अच्छा एक बात आओ, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, मैं नॉर्मली बैलेंस शीट ही निकालता हूं, मैंने वहां नहीं लिखा, मैंने यहां लिख दिया। जो मेरा बैलेंस शीट आया मैंने उसको वहां की जगह यहां लिख दिया। जब मैंने इसे वहां लिख दिया, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने बैलेंस शीट निकाला उसे मैंने यहां लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसे न्यू रेशो में बांट दूंगा। न्यू रेशो क्या थी? 2:1। तो अब हम लिखेंगे एल्स न्यू कैपिटल, लिखो फटाफट, एल का न्यू कैपिटल 15, 52, 500, और एल के बाद कौन है? एम्स न्यू कैपिटल, ये भी कितना है? 15, 52, 500, 2/3 और 1/3। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? मिलता जुलता ही है। ये बताइए कितना आ रहा है? ये आएगा 10,35,000। और ये कितना आ रहा है? हेलो मैम, मैं निशा अकेडमी से बात कर रहा था। मैम आपकी डॉटर की आज 6 बजे क्लास थी ना अकाउंट्स की, एक छोटा सा चेंज था, वो आज की जगह कल 4:30 पे है, कल 4:30। हाँ जी, से बात की थी। अभी तो मैम इनको बैच में बुलाना स्टार्टिंग है ना, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये आ गया 1035, 517, 500। बच्चों बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन हो चुका है, बस खत्म। इतनी सी बात सुनो, आप लोग जो बैलेंस शीट वहां लिखते उसे आपने यहां लिख दिया, और उसे फिर किस रेशो टोटल करके किस रेशो में बांट दिया? न्यू रेशो। एक काम करो, इसको चेप दो यहाँ पे, इसे यहाँ लिख दो, बैलेंस शीट बताओ कितना आ गया। अब इसे यहाँ लिखो, और ये कहां से लेके आए? वर्किंग नोट से। लिखो 10,35,000, और ये कितना है? 5,17,500। अब ऑब्वियस सी बात न्यूज आती है, सुनो, अब ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों साइड मैच नहीं करेंगी, ये दोनों साइड मैच तो नहीं करेंगी, तो इसका तरीका भी क्वेश्चन बताता है। अंडरलाइन 6 पॉइंट में अंडरलाइन करो, कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद अंडरलाइन करो करंट अकाउंट विल बी ओपन, अंडरलाइन करो करंट अकाउंट विल बी ओपन। कह रहा है कि कोई डिफरेंस होगा तो किस में डाल देना? करंट अकाउंट में। सुनो, अगर कोई डिफरेंस होगा तो करंट अकाउंट में डाल देना। तो डिफरेंस कितना है पहले शॉर्टकट से बताता हूं। एक बात बताओ, इस बंदे की कैपिटल कितनी आई थी? 9,15। इसे कितना रखना मांगता है? देख रहे हो, ध्यान देना इधर, एल की कैपिटल कितनी है? 9,15, और इसको चाहिए कितना? भाई ऑब्वियस ही बात है, ये जो कैपिटल है ये तो न्यू कैपिटल है, तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चाहिए। तो एल को ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो एक काम करो, यहां पे लिख दो कि भाई एल, यहां पे लिख दो बाय एल्स करंट अकाउंट, बाय एल्स। हमने ना टोटल करके गलती कर दी भाई, टोटल नहीं करना चाहिए था, टोटल हटा दो यहां से, टोटल नहीं करना, टोटल घर पे करना। समझ आया ना क्यों टोटल करके गलती कर दी? अभी तो टोटल चेंज होगा ना। तो बाय एल्स करंट अकाउंट कितना आ गया? एल के अंदर अमाउंट लिख दो 1,20,000। माइनस करके भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो।
समझ गए? आप क्रेडिट साइड में डेबिट को निकाल दो, तब भी जो साइड कम आ रही होगी उसमें 120 लिख दो। मैं तो तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, समझ गए ना? डिफरेंस तो आप निकाल ही सकते हो। ऐसे इसमें भी शॉर्टकट देखो, इसमें भी शॉर्टकट देखो। इसमें कैसे शॉर्टकट निकलेगा? एम का कैपिटल कितना पड़ा है अभी? एम का कैपिटल कितना पड़ा हुआ है? 637 500, और एम को चाहिए कितना? 517 500, तो यानी ज्यादा है एम का, तो डेबिट में लिख दो, या आप डिफरेंस निकाल दो भाई, चाहे डिफरेंस निकाल दो, क्रेडिट में से डेबिट साइड को माइनस कर दो, यहां लिख दो टू एम्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी एम्स करंट अकाउंट। कितना आ गया? 1,20,000। 2 एम्स करंट अकाउंट कितना आ गया? 1,20,000। बातचीत मत करो कोई भी भाई। कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया? कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया? हाँ, 1,20,1,20। लास्ट काम करना है अब फटाफट से बनाएंगे बैलेंस शीट। टोटल घर पे कर लेना, बैलेंस शीट में टोटल हो ही रखा है यहाँ पे, सॉरी पार्टनर कैपिटल में टोटल हो ही रखा है, वहीं से टेप लेना घर जाके। समझा दो या दिखा दो? लो, ये कराया एंड में, ये डिफरेंस आप क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर लोगे, जो साइड कम होगी आ जाएगा। अभी तो देखो बैलेंस शीट देखो फटाफट से। तेरे को पीछे क्या लड्डू मिल रहे हैं? यहां कॉन्सेंट्रेट करो, लिखो लायबिलिटी। लक्ष्य तू भी पढ़ ले भाई। दोस्त लाए सोच रहे बैक होगी मेरी, तो है ना कि अब दोस्त निपट लेगा। चलो, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ओके। अच्छा, अब लिखो कैपिटल। बच्चों कैपिटल एल और एम की आएगी बस, और बैलेंस शीट कितना आया था वही तो आएगा कैपिटल में। जल्दी बताओ बैलेंस शीट कितना आया था? तुम्हारे पास नहीं है? बैलेंस शीट आएगा 10,35,000 5,17,500। कितना आ गया? ऐसे बातें करते हैं। कौन बोल रहा है मुझे बताओ, मैं घर पे फोन करवाऊं उसके। लक्ष्य ये देखो सर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लो। अभी मैंने कुछ सुना नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं फोन करवा दूंगा। इधर देखो, जनरल रिजर्व कहीं नहीं आएगा, जनरल रिजर्व तो बेच खाया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं आएगा, लायबिलिटी आएगी। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आएगी। ये पॉइंट बहुत बार डिस्कस हो चुका है। 160, अब ये लायबिलिटी बन गई है। क्रेडिटर्स में कोई चेंज? नो चेंज। क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं है। बच्चा क्या गलती करेगा वो बताएंगे एंड में, बताएंगे। पहले बैलेंस शीट को टेप लेते हैं। लैंड में कोई चेंज? एप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है? प्लस लिखो एप्रिसिएशन। 3,20,000। टोटल कितना आ गया? 11,20,000। बिल्डिंग में कोई चेंज? 6 लाख। माइनस है प्लस है? बिल्डिंग में कितना है? डेप्रिसिएशन कितना है बोलना? 1 लाख। माइनस कर दिया, कितना आ गया? 5 लाख। फर्नीचर में कोई चेंज? इज देयर एनी चेंज इन फर्नीचर? 240 में से कितना माइनस करेंगे फर्नीचर के लिए बोलो? डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। तो ये कितना आ गया? 2,10,000। डेटर्स में कोई चेंज? डेटर्स आर सेम टू सेम। डेटर 4 लाख। माइनस करेंगे प्रोविजन कितना है? 20,000। तो कितना आ गया? 3,80,000। डेटर्स भी डाल दिया है, डेटर्स भी डाल दिया भाई। स्टॉक में कोई चेंज? नो चेंज। 4,40,000। कैश में कोई चेंज? नो चेंज। 1,40,000। गुडविल क्यों डालेगा भाई? गुडविल क्यों डालेगा? कैसी बातें कर रहा है? गुडविल क्यों आएगी? ये कोई एडमिशन कर रहा है जो तू कैश में गुडविल आएगी है? अब गलती कहां करेंगे बच्चे?
एक तो पार्टनर का लोन डालना भूल जाएंगे, पार्टनर का लोन लायबिलिटी में डालना भूल जाएंगे। भाई ये लोन है, दोगे कि नहीं दोगे, लायबिलिटी में आएगा कि नहीं आएगा? ये जो निकाला था, ये जो लोन था एन का लोन, क्या ये तुम्हारा लायबिलिटी नहीं है? तो एक तो बच्चे यहाँ स्टार लगा लिया करो, पता है यहाँ जहां गलती होने का चांस हो। एक तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी में बच्चा गलती कर सकता है, यहाँ स्टार लगाओ और यहाँ भी स्टार लगाओ कि एन का लोन कितना है 837। और आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, एक एक करके आऊंगा। और सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करेंगे, जो करंट अकाउंट के बैलेंस निकाले वो डालना भूल जाएंगे। अच्छा, करंट अकाउंट के बैलेंस के बारे में खास बात ये होती है कि वो सेम साइड में आते हैं। किधर आते हैं? सेम साइड में। तो यहां पे आ जाएगा एम का करंट 120, जहां आया था वहीं आएगा। और उसके बाद ये आ जाएगा एन का भी करंट, कितना आ जाएगा 1,20,000। एल का, सॉरी एल का, एल है क्या, सॉरी हाँ एल का होगा, ये एल का होगा, ये एल का है। एल्स करंट अकाउंट 120। नहीं, जो क्लोज कर दे। अच्छा ऐसा है, पेज नंबर 6.76, पेज नंबर 6.76, क्वेश्चन नंबर 47 करने वाले हैं। और शायद ये क्वेश्चन खत्म ना कर पाए आज, तो इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुन लो। अरे भाई सुन तो लो, होशियार बनते हो सब। मैं ये क्वेश्चन जो है मैं रफली करूंगा, आप लोग फोटो लेते रहना। जब मैं बोला करूंगा फोटो ले लो तो फोटो ले लिया करना, अभी नहीं लेना। तू तो बस सेल्फी लेनी शुरू करते हैं। सुनो, हाँ मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 47 6.76 घर से करके आना है। मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं अभी करके दिखाने वाला हूं। अच्छा, अगर किसी के बस की है वो मेरे बराबर की स्पीड में नोट कर सकता है तो वो नोट भी करता रहे साथ के साथ, नहीं तो नोट करते रहना, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट जल्दी जल्दी लिखूंगा और गंदी राइटिंग भी नहीं करूंगा। लिखो जैसे मैं सबसे पहले बना रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी ये बात करनी जरूरी है यार, ये बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन 47 रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। इधर देखो, जितनी बातें करनी है भाई साहब कर लो, मैं जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं कर लूंगा मैं जाने नहीं दूंगा, ध्यान रखना, तो तुम्हारी मर्जी है। इधर देखो, कह रहा है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, सब लोग क्वेश्चन पढ़ना, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ लेना। फ्री होल्ड प्रीमिसेस और स्टॉक को एप्रिशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कहां लिखूंगा जल्दी बताओ। लिखो मतलब मत लिखो जिसको नहीं लिखना, बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस एप्रिशिएट करना है 20% से, बताना कितना हुआ 8,000। और क्या है, स्टॉक, स्टॉक को कितने से एप्रिशिएट करना है 15%। स्टॉक का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 3,300। प्रोविजन को बढ़ाना है बाय 1500, बाय 1500 लिखा है तो सीधा एज इट इज 1500 लिख देंगे। बाय कह रहा हूं टू प्रोविजन 1500। अच्छा मुझे एक बच्चा बताना, अगर प्रोविजन को बाय 1500 बढ़ाना है तो मैंने 1500 पूरा लिख दिया, अगर टू 1500 बोला होता तो मैं क्या करता, मुझे बताओ। तो जो डिफरेंस होता है तो मैं डिफरेंस लिखता है यहाँ पे, यानी 500 रुपए ही लिखता है यहाँ पे। हाँ, टू प्रोविजन लिख दिया भाई, टू प्रोविजन लिख दिया, कितना 1500 रुपए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, मशीन और फर्नीचर को डेप्रिसिएशन लगाना था। तो टू मशीन और टू फर्नीचर, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% और 7%, तो इस पे आ गया 3,000 और 12,000 का 7% कितना होता है, आई थिंक 840, यह आएगा 840। और कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सही आ जाना चाहिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बता दो कोई जल्दी से कितना रहेगा, एक बार निकाले तो 4500, 5300,
भाई अगर नहीं करना क्वेश्चन तो चले जाओ, बात मत करो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, बात मत करो। 11,300 में से ठीक है आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,960 टू प्रॉफिट आ जाएगा 5,960 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा 5,960 एन एस और बी में, तीन पार्टनर है ना एन आर एस बी, तो यहाँ आ जाएगा 5,960 और इसे बांटेंगे, रेशो क्या है 3:1, रेशो कैसे आई 3:1, 1/2 1/6 और 1/3। मैंने बताया हुआ जब भी ऐसे गिवन हो तो आप क्या करो एलसीएम ले लो 3:1, तो आप इसे बांटोगे तो ये पता कितना आएगा, ये आएगा 2980, 3:1 में बांटेंगे तो 2980 और ये आएगा 1920 रुपए और ये आएगा 960 रुपए। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फोटो खींच सकते हो आप। नहीं एक काम करना ना, एक काम करना, एक साथ खींचेंगे फोटो, एक साथ नहीं नहीं एक एक करके नहीं हो रहा, नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब उसके बाद देखो इधर, अब पहले मैं बना लेता हूँ वर्किंग नोट। मैं बताऊं इस समय चाहूं ना तो मैं छुट्टी भी कर सकता हूं, लेकिन समझो तुम्हारे लिए बैठ के क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ये इस तुम्हारे लिए बैठ के क्वेश्चन कर रहा हूं, तो तुम्हारी चिंता है, समझ गए मेरी बात, तो प्लीज वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट देखो। ओल्ड रेशो आपको गिवन है 3:1, क्वेश्चन में चेक करो कोई न्यू रेशो का हिंट दिया है क्या, मुझे लग तो नहीं रहा। फिफ्थ पॉइंट भाई वो ये न्यू रेशो होना गिवन है, न्यू रेशो नहीं गिवन बच्चों, न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, चेक कर लो नहीं गिवन, तो न्यू रेशो कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, रिटायर कौन हुआ है एन एस और बी, बी रिटायर हुआ है ना, न्यू रेशो आ जाएगी 3:2। हरमन तू इन्वॉल्व मत हो फालतू में, तेरी वजह से तीनों को छोड़ रहा हूं, अभी 3 लोग इन्वॉल्व थे तेरी वजह से छोड़ रहा हूं, तू मत इन्वॉल्व हो इन चीजों में। 3:2, 3:2 आ गया न्यू रेशो। गेनिंग रेशो कितना आ जाएगा, गेनिंग रेशो भी आ जाएगा 3:2। अगर गेनिंग रेशो भी 3:2 आ गया, गुडविल कितना है फर्म का, अच्छा इसे दे ही दिया गुडविल ऑफ फर्म, फर्म का गुडविल दे गिवन है तो बी का शेयर निकाल लो, बी का शेयर कितना आ रहा है गुडविल में, बी का शेयर गुडविल में आ रहा है 21,000, बी का शेयर पहले कितना था 1/6, तो ये आ गया 3500। अरे भाई उसको ठीक नहीं करोगे क्या, वो डिनोमिनेटर बराबर नहीं था ना, बोलो भाई तुम कैलकुलेशन कोई बता नहीं रहा, सही है ना 3500 आ गया, तो एंट्री क्या बन जाएगी इससे, एंट्री क्या बन जाएगी एन कैपिटल एस कैपिटल टू बी कैपिटल, 3500 को बांट देंगे 3:2 में, तो ये आएगा 2100 और 1400, 2100 और 1400। अभी नोट तो कुछ करना नहीं है, एंट्री सिखा दी, ठीक है वही सेम क्वेश्चन है डिट्टो, मैं एक करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। फिर बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें एन एस बी, एन एस बी, ये तीन पार्टनर है, पहले बैलेंस बीडी लिख देंगे, समझ गए ना बैलेंस बीडी, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 30,000, एन का 30,000 है, इसका भी 30,000 है और इसका 28,000 है, बैलेंस बीडी डाल देंगे 30 30 28। उसके बाद जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, काम करते हैं, जनरल रिजर्व कितना है 12,000, 12,000 ओल्ड रेशो में बटेगा ये 3:1, तो 6,000, 4,000 और 2,000, ठीक है कैसे, वो पहले से ऐसा जनरल रिजर्व डाल दिया, और कुछ तो बांटने वाला दिख नहीं रहा है इधर, एक काम करते हैं एंट्री की पोस्टिंग कर लेते हैं, एंट्री की पोस्टिंग कर लेते हैं, एंट्री क्या थी NS2 B, तो बी के क्रेडिट में जाओ, बी के क्रेडिट में जाओ 2100 और
1400 और नाम किसका आ गया, बाय एन और बाय एस। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ लिखो 2B, नाम एंट्री आ जाएगी 2100 में आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 1400 आ जाएगा, 2100 और 1400 आ जाएगा। ये मैंने क्या लिख दिया, 2B, इसकी पोस्टिंग कर दी। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर लो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 5960। मुझे पता है गुइया समझ नहीं आ रहा कईयों को, तो अब ये ठीक है आ रहा है। हाँ चलो 2880, अभी तक तो कुछ नया आया ही नहीं। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दिया। पता है ये तुम्हारे जो बात होती है ना कि सर आ रहा है कराओ, तो मुझे ताकत मिलती है इससे। 28801920 आई बात समझ, 1920 यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा का मतलब इसमें पॉइंट्स में जाएगा आंसर, इसमें आंसर पॉइंट में टेढ़ा में जाएगा। मैं तुम्हें बता देता हूं अब तुम्हें करना क्या है। अब तुम क्या करो, सबसे पहले एन की कैपिटल, पता है क्या एक बात बताऊं, कईयों के घर पे तो मैं फोन करवाता हूं और कईयों के मैं खुद करता हूं, क्योंकि जिनको मुझे अक्सर करना पड़ता है ना, तो मैं बोलूं कि कर दो और मैं वेट करूं। तो कईयों के पास ऑलरेडी कहे तो नंबर बताऊं, मेरे पास किसी के पेरेंट्स का नंबर नहीं है, तेरा है नहीं, वैसे बता रहा हूं किसका है। 2 ये पता ही है, देखो मुंह छुपा रहा है। 3 इसके तो मेरे सब रिश्तेदारों का है, इसके दीदी जीजू पड़ोसी तक का रखा हुआ है इनका। तो 3 तो नहीं है। तो मैं बता दूं तुम्हें कि मेरे पास कईयों का जिनका मुझे अक्सर काम पड़ता रहता है ना, तो 3 का है मेरे पास। चलो तो एन का पापा का भी है। तो सुनो, अब आप क्या करोगे, एन का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट निकाल लोगे। दोनों का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट निकालने के बाद, भाई ऐसे नहीं आएगा ना, ये दोनों का डिफरेंस निकालना, इसका इसका, उसको बांट के बैलेंस शीट निकाल देना, माइनस करके फिर बांट देंगे न्यू रेशो में, यार जैसे वो क्वेश्चन किया वैसे ही करना है सेम। अच्छा वो